है उसकी न कुर्बानी देकर के किसकी जीव की हत्या को कुर्बानी हमने समझ लिया। एक उंगली जरा अपनी काट करके कुर्बानी दो, दे सकते हो क्या? दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसलिए अल्लाह कुर्बानी नहीं मांगता, किसी जीव की हत्या नहीं वो करवाना चाहता। कुरान में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं, ये कुर्बानी कहीं नहीं लिखी। ये दूषित दूषित जो हम आप में हैं, विकार हैं, उनकी कुर्बानी दे दो। सदगुरु हमेशा ही बोलते हैं ना, आप में जो भी बुराइयां हैं हमारे पास न्यौछावर करके चली जाओ और अच्छी चीज यहाँ से ले जाओ, यही कहते हैं। इसलिए कुर्बानी उसकी देना है ना कि किसी की जीव की हत्या कर देना है, क्योंकि आप में और उसमें कोई अंतर नहीं। चाहे कीट पतंगारी उन्हीं का जीव है और चाहे आप हैं। हाथी बड़ा तो उसमें बड़ा जीव नहीं, चींटी छोटा लघुकाय तो उसमें छोटा जीव नहीं, दोनों में समान जीव है। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि फिर तो हम खेती बाड़ी में कीट पतंगादियों का स्प्रे करके इतना हतन कर देते हैं, तो फिर तो हमें इतना पाप लग जाना चाहिए कि तत्काल हमें मर जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्रॉस क्वेश्चन हम क्या करें कि अगर हम उतने जीव वहां मार देते हैं तो फिर तो हमें इतना पाप लग जाए कि तत्काल मर जाना चाहिए। एक एक जब पलेवा करते हैं धान लगाने के लिए अभी, तो कितने जीव उसमें बस रहे हैं, कोई कुछ कह पाओगे? असंख्य, संख्या नहीं जिसकी इतने जीव उसमें बस रहे हैं और पलेवा में सब दब करके खत्म हो जाते हैं। आप स्प्रे करते हैं तो कितने खत्म? क्या है लक्ष्य वहां पे? वहां आपका जो टारगेट है, एम है, वो है जीव को पार्जन का साधन। मानव तन सबसे सर्वोत्तम योनि ये साधन मिला है और इनको भोजन मुहैया कराने के लिए, भोजन देने के लिए, वो सबसे वहां अन्न उपार्जन का ही जो लक्ष्य है, इसलिए वहां पर आपको पाप नहीं लगे। और वो कीट पतंगारी योनियां जो आई हैं, अधम योनियां हैं, इसलिए उनका आना जाना निरंतर ऐसे लगा हुआ है। उनको आप ना पलेवा करें तब भी वो अपने समय में जाते रहें। पकड़ में आ रहा? लक्ष्य आपका क्या है? जीविकोपार्जन का साधन। तो ऐसा नहीं, कुछ है ऐसे वो जो कि ऐसा खेती भी करना छोड़ दिए, भोजन भी कराना। हमारे संत से हम भोजन नहीं बनाएंगे, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, तो फिर अपने से वो नहीं बनाते, आग छूते नहीं हैं। दंडी स्वामी दूसरा बनाएगा तो खाएंगे, उनका यही लक्ष्य है कि इसमें बहुत सारे जीव खत्म हो जाते। जहां पर जिस जगह बना रहे हैं उसमें नीचे पहले जीव हैं, आपके ताप से आग से वो मर जाते हैं। तो ऐसा वो कह दिए। फिर उनको जब प्रसाद दो तो स्वामी जी मैं इसे अपने लिए बनाया था, आपको कुछ प्रसाद रूप में दे रहा हूं, इसे ग्रहण करें, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तब वो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो कहते नहीं नहीं मेरे लिए बनाए हो अगर तो मुझे पाप लग जाएगा। तो कहते हैं बोलो कि आप अपने लिए बनाए थे और मुझे प्रसाद में दे रहे हो। ऐसा ऐसा भी हमारे शास्त्रों से निकल कर आता है। ऐसी ऐसी भी संस्थाएं हैं और ऐसे भी भाष्य निकल कर आते हैं। हमें यहाँ साहिब जी का अभिप्राय क्या निकल कर आ रहा है कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। चाहे तुम कोई गलत कार्य करके, जीव हत्या करके, और फिर बहुत वो 1.25 लाख क्या कौन किसका यज्ञ होता है, महामृत्युंजय जाप करवा लेना और हत्या कर डालना, और वो खूब बढ़िया आएंगे रबड़ी छान छान करके, 11 दिन 21 दिन 51 दिन बढ़िया करेंगे 1.25 लाख जाप, लेकिन वो जाप आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जिसकी तूने हत्या किया है उसके घर में जाकर अगर तू मस्तक देख करके नाक रगड़ी और बोले मुझे पापी को मार दो, मुझसे ऐसी गलती हो गई है, मेरा घर ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, मुझे मार डालो, तो तुम्हें वो मार भी नहीं पाएंगे और तुम्हें माफ कर देंगे। तुम जेल भी नहीं, उनसे तुम माफी मांगते नहीं, और जो बोले न डोले उनसे नाक रगड़ रहे हो और माफी मांग रहे हो।
ये कैसा दुस्साहस है, जो कुछ भी दे नहीं सकता उससे मांगते हो, और जिसकी हत्या किए हो उसको जेल में ले जाना चाहते हो। ये कैसा न्याय है? आप हत्या किए हैं और हत्या का फल आप भोगने जेल नहीं जाना चाहते, और अच्छा लायर लगा करके, वकील लगा कर, जो नहीं मारा उसी को जेल भेजना चाहते। ये न्याय है क्या? आपका वो महामृत्युंजय जाप काम करेगा क्या? नहीं करेगा। आपने हत्या किया है तो आपको जेल जाना ही उचित है, और जाना ही पड़े, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। यही ना, ऐसा समझें। इसलिए सदगुरु कहते हैं हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटि न सुनो पुराण, चाहे जितना पुराण सुनो, खूब घंटी बजाओ, माथा बिल्कुल कपार रंगे रहो 24 घंटा बढ़िया, और रम 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 रम, कुछ नहीं करेगा, रम 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 रम, कुछ नहीं कर पाएगा। अब ऐसी गलती ना करो, और जिसके पास गलती किए हो जा करके चरण को न्यौछावर शरण उसकी पड़ जाओ तो वो माफ कर सकता है, बाकी और आपको इस संसार में माफ करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जब समझेंगे तो बढ़िया सुंदर बन जाएगा। आगे कहते हैं जीव घात ना कीजिए, बहुरी ले तो वह कान, अतीरथ गए न बाची हो, जो कोटि हीरा देहु दान। जीव घात ना कीजिए, अर्थात जीव हत्या मत करो, मत किसी को मारो, क्योंकि बहुर ले तो वह कान, अरे वो लौट करके आपसे बदला लेंगे, बदला। आप आज मारे हैं, उसका खेत हड़प लिए, घर हड़प लिए हैं, और वो मारा कि तत्काल आपके घर में नाती बन के आ गए, और नाती बढ़िया सांगो पांग नहीं, मर्द लेकर आया है, और बढ़िया सुडौल बना हुआ है, और बिल्कुल छठी से ही मर्द लेकर आ गया। अब जितना कब्जा वब्जा किया था, तिजोरी में रखा था, उसको सब निकाल निकाल के उसकी दवा में लगा दिया बाबा, और उसे छपटाए है। हाँ, अब ये बाबा को चबाए जा रहा है नतीजा। जो आया है पोता, वो पूरा तिजोरी का भी निकाल ले गया, और खेत भी बिकवा दिया, जो उसका हड़प किया और इसका खुद का सब बिकवा दिया। और जब बिक गया बदला का 4 गुना बदला पूरा हो गया, तो टाटा करके चला गया। कौन था वो? अरे जिसकी तूने हत्या किया, जिसका खेत हड़प लिया, चोरी से लिखा लिया, और वो अगर बयान दे देगा तो ये सब छूट जाएगा, तो उसको तूने मार डाला डर करके। ये बता देगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, क्योंकि जान गया तूने उसे मार डाला, तो मार डाला, इतना न्याय किया, तो वो नाती बनकर आ गए तेरे घर में, अब बदला ले रहा है। अब कहाँ जाएगा तू? नहीं जा पाएगा। इसलिए कहते हैं बहुर ले तो वह कान, और तीरथ गए न बाची हो, जो कोटि हीरा देहु दान। अब तू अपना कोढ़ा सहित संकल्प दे, लेकिन तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। जो तू किया है ऐसा ना कर, और वही तुझे छोड़ने वाला है। लेकिन चोर चोरी कर गया तो जेल खाना ठौर है, अब किए हुए का तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कोई महामृत्युंजय जाप काम नहीं करेगी। आज पर वाणी को यहीं पर विराम दिया जाता। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।